अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं स्टफ़्ड एंड चॉकलेट कोटेड डेट्स। तो उसके लिए सामान आप देख रहे हैं। खजूरें चाहिए, खजूरें आपका जो दिल चाहे आप वो ले लें, बड़ी वाली मोटी वाली ले लें या दूसरी ले लें। तो कुछ चॉकलेट चाहिए, बादाम थे, काजू थे मेरे पास। ये अब मेरे पास क्रश्ड बादाम थे, उसके अंदर मैंने कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड किया है और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसके अंदर मिलाकर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो आप एक स्टफ़िंग इस तरह की कर सकते हैं। इसमें ये तो सिर्फ खाली बादाम है, आप इसके अंदर पिस्ता, बादाम, अखरोट सब मिक्स भी कर सकते हैं। एक स्टफ़िंग हम ये बनाएंगे कि खाली कोकोनट पाउडर है, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करके तो इसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये इसकी भी पेस्ट बन चुकी है और खजूरें जो है धो के खुशक कर ली हैं, मैंने साफ़ कर ली हैं, उसमें से मैंने गुठलियाँ भी निकाल ली हैं और ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ। आप इस तरह इसमें से गुठली रिमूव करें और उसकी जगह आप उसके अंदर बादाम रखें या काजू रखें और बाकी की जो स्टफ़िंग आपको पसंद है वो अपनी पसंद की आप उसमें स्टफ़िंग कर लें। ये मैंने कोकोनट की है, जो मैंने कोकोनट की स्टफ़िंग बना के रखी थी कोकोनट पाउडर की। और बाकी अब मैं इसमें बादाम वाले ये बादाम की स्टफ़िंग कर रही हूँ। ये कर सकते हैं आप इसके अंदर, इनके अंदर आप एक कोकोनट के अंदर आप एक बादाम रख के आप उसके उसके ऊपर कोकोनट की स्टफ़िंग करें और उसके ऊपर फिर आप उसको अपनी खजूर के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आप एक प्लेट के अंदर इस तरह से ये वाइट प्लास्टिक की पेपर लगा लें या बटर पेपर ले लें, आप उसके अंदर इसको रखें। खाली प्लेट के अंदर ना रखें, नहीं तो उसके साथ चॉकलेट चिपक जाएगी और फिर उतरेगी नहीं इतनी आसानी से। अगर आप पेपर पे रखेंगे तो वो बड़ी आसानी से निकल आएगी। ये इस तरह करते वक्त ज़ाहिर है वो थोड़ी बहुत सी चॉकलेट साथ लगेगी, इधर उधर आपको ऐसे लगेगा गंदा। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप इसको निकालेंगे और साइड की जो इजाफ़ी चॉकलेट आप उसको उतारेंगे तो आराम से उतर जाएगी। और आप इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा सा करके तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो चॉकलेट आप ज़रा थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा जिसमें अच्छा सा डिप हो जाए, ये आपका जो खजूर है अच्छी सी डिप हो जाए और फिर बाद में थोड़ी गार्निशिंग के काम भी आएगी। तो ये मेरी सारी मैंने इसमें कोट कर ली हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी पसंद के मुताबिक डेकोरेशन करें। तो अगर आप चॉकलेट की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो वो आप पहले उसको फिर फ्रिज में, ये अब मैंने ठंडी रखी हुई थी फ्रिज में, उसके बाद मैंने निकाल लिया है तकरीबन आधे घंटे के बाद। तो बाकी तो उस तरह पहले से जो डेकोरेशन थी वो है और बाकी की जो हम चॉकलेट की डेकोरेशन अब इसके ऊपर करेंगे ना वो बाद में करेंगे और इसके बाद आपको फिर इसको 10 मिनट के लिए ना आप फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए जनाब, ये अब हमारी फ़ाइनल लुक है। आप इनको इस तरह सर्व करें, जैसे भी आप इनको सर्व करना चाहते हैं आप इनको करें। बड़ी मज़े की बनती है और बहुत अच्छी होती है। और बच्चे वैसे तो अमूमन खजूर खाते नहीं हैं, तो इस तरह वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे। जब मैंने उनको इस तरह बना के दी तो वो चॉकलेट के शौक़ में खजूर भी उन्होंने साथ में खा ली। आप वैसे अपनी इफ्तार पार्टी पे जा रहे हैं वहाँ लेकर जाएं। आप ईद की सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी रैप करके आप इस तरह भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। इसके अलावा आप इनको गिफ्ट रैप कर सकते हैं। मैंने भी अपनी एक फ्रेंड के लिए, मुझे भी जाना था तो मैं उसके लिए मैंने भी ये गिफ्ट बनाया है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कीजिए। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।